मदीना एक ऐसी जगह जहाँ दिल सुकून में आ जाता है, जहाँ हर कदम पर रहमत बरसती है और जहाँ जाकर इंसान अपने आप को अल्लाह के और करीब महसूस करता है। या अल्लाह, जिन्होंने मदीना देखा है उनकी यादें हमेशा ताज़ा रख, और जिन्होंने नहीं देखा उन्हें जाल्द से जाल्द अपने महबूब के शहर का मुसाफिर बना दे। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ वही होती है जिसे हम देख नहीं सकते। नज़र बड़, जादू, हसद, दिल की जलन, ये सब इंसान को तोड़ देते हैं। लेकिन अल्लाह ने कुरान में एक ऐसी सूरह उतारी जो अंधेरों को फाड़ कर रोशनी बन जाती है, जो इंसान के इर्द गिर्द एक कीला खड़ा कर देती है। वो सूरह है सूरह अल फलाक। आज की वीडियो में हम सिर्फ सूरह का मतलब नहीं समझेंगे, बल्कि इसके पीछे छुपा वो असली राज, वो रूहानी कुव्वत और एक ऐसा वाक़या सुनेंगे जिसे सुनकर आपका ईमान लाराज उठेगा। सूरह अल फलक क्यों उतारी गई? सूरह अल फलाक एक बहुत गहरी और ख़ास सूरह है। इसका तल्लुक़ उन चीज़ों से है जो इंसान को अंधेरों में पकड़ती हैं। रसूल अल्लाह पर एक दफ़ा कुछ लोगों ने जादू कर दिया था। जादू की वजह से आप बेचैन रहते, थकावट महसूस होती और कुछ चीज़ें याद नहीं रहती। अल्लाह ने फिर दो सूरह नज़ील की, सूरह अल फलाक और सूरह अन्नास, जो मिलकर मुआवज़तैन कहलाती हैं। इन दोनों सूरहों को पढ़ने पर जादू का असर ख़त्म होने लगा, जैसे अंधेरा रोशनी को देख कर भाग जाता है। यानी सूरह अल फलाक जादू को काट देने वाली सूरह है। सूरह अल फलाक लफ्ज़ ब लफ्ज़ राज कुल आऊज़ु बि रब्बिल फलक। मैं पनाह मांगता हूँ उस रब की जो सुबह की रोशनी लाता है। इसका राज ये है, जिस तरह सुबह अंधेरे को चीर कर निकलती है, उसी तरह ये सूरह इंसान से बुराई को चीर कर निकाल देती है। रब्बिल फलक का मतलब है वो जो हर अंधेरे को तोड़ कर नई शुरुआत देता है। अगर आप डिप्रेस हो, परेशान हो, नज़र बढ़ लगे, तो ये सूरह आपके दिल में रोशनी बनकर उतरती है। मिन शर्री मा खलक, हर उस चीज़ की बुराई से जो अल्लाह ने पैदा की। इस आयत का राज, दुनिया में हर चीज़ का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव असर होता है। लोग, जिन, नज़र, हादसा, बीमारी, सब अल्लाह की मखलूक हैं। अगर अल्लाह बचाए तो कोई नुकसान नहीं दे सकता, और अगर अल्लाह ना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत मदद नहीं कर सकती। इस आयत से हम अल्लाह से ब्लैंकेट प्रोटेक्शन मांगते हैं, मतलब हर बुराई से, चाहे वो नज़र हो या जादू या इंसान की चल हो। व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, अंधेरे की बुराई से जब वो फैल जाए। रात का अंधेरा सिर्फ फिज़िकल अंधेरा नहीं होता, ये स्पिरिचुअल डार्कनेस होता है। इस वक्त जादू का असर ज़्यादा होता है, जिन ज़्यादा एक्टिव होते हैं, लोगों की जालन ज़्यादा बढ़ती है, नेगेटिव एनर्जीज ज़्यादा असर करती हैं। इस आयत से अल्लाह इंसान को उन तमाम अनसीन फोर्सेस से बचाता है जो अंधेरे में काम करती हैं। व मिन शर्रिन नफ़्फ़ाथाती फ़िल उक़ाद, गंथों पर फूंक मारकर जादू करने वालों की बुराई से। इस आयत का राज दिल हिला देता है। पुराने ज़माने में जादू मेरे गंथों में दुम मारकर किया जाता था। आज भी दुनिया भर में ब्लैक मैजिक इसी कॉन्सेप्ट पर होता है। लेकिन सूरह अल फलाक का इस हिस्सा जादू को तोड़ देता है, गंथों को खोल देता है, अनसीन नॉट्स को डिज़ोल्व कर देता है। अगर किसी पर जादू का असर हो तो ये आयत उसके लिए तलवार है। वा मिन शर्री हासिदिन इज़ा हसाद, हसाद करने वाले की बुराई से जब वो हसाद करे। दुनिया में सबसे ज़्यादा नुकसान दुश्मन नहीं देता, वो देता है जिसका दिल तुम्हारी खुशी बर्दाश्त नहीं करता। हसाद से नज़र लगती है, रिज़्क रुक जाता है, दिल पर बोझ आता है, घर में झगड़ा होता है। सूरह का आखिरी हिस्सा इंसान को वो तकातों के तीर से बचाता है जो जालन वाले इंसान फेंकता है। सूरह अल फलाक रोज़ पढ़ने के हकीकी फ़ायदे। सूरह अल फलाक को सुबह 3 मरतबा, शाम 3 मरतबा, सोने से पहले 1 मरतबा पढ़ने से जो फ़ायदे होते हैं: नज़र बढ़ उतर जाती है, घर में सुकून आता है, बीमारी और वसवासे दूर होते हैं, रात की बुराइयां असर नहीं करती, जादू और बंदिश टूट जाती हैं, दिल का बोझ हल्का हो जाता है, नेगेटिव एनर्जीज़ ख़त्म हो जाती हैं। रसूल अल्लाह ने फरमाया, मुअव्वज़ातैन से ज़्यादा अफजल हिफाज़त की कोई चीज़ नहीं। हकीकी वाक़या, मिराज का अंधेरा। अब मैं तुम्हें एक ऐसा वाक़या सुनाऊंगी जो हर मुसलमान के दिल को हिला देगा। एक लड़का था, मिराज, 20 साल का, पढ़ने लिखने वाला, अच्छा अखलाक, लेकिन कुछ महीनों से उसकी ज़िंदगी उलझ चुकी थी। उसको रात में सांस रुकती थी, नींद टूट टूट कर आती, घर में अजीब सा अंधेरा महसूस होता, जब वुज़ू करता तो पानी ठंडा लगता,
खुद पर बोझ महसूस होता, मुश्किल से खड़ा होता। डॉक्टर्स ने कहा सब रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, लेकिन मिराज नॉर्मल नहीं था। एक रात वो सो रहा था, अचानक उसकी आंख खुली और उसने देखा कमरे में कोई सेफ्ड सधुन जैसा खड़ा है। वो हिल नहीं पाया, जिस्म पाथार। तदफ करके चिल्लाने की कोशिश की, पर आवाज़ ना निकली। रात भर वो घबरा कर रो दिया। सुबह उठकर उसकी अम्मी की आंखों में आंसू थे। अम्मी ने कहा, बेटा, लगता है किसी की नज़र और हसाद ने तुझे पकड़ लिया है। आज से रोज़ सूरह अल फलाक और अन्नास पढ़ कर सो। मिराज ने बोला, अम्मी, क्या ये सच में मदद करेगी? अम्मी, बेटा, अल्लाह का लफ्ज़ अंधेरे को जाला देता है। उस रात मिराज ने पहली बार दिल से रोता हुआ सूरह अल फलक पर ही। जब वो आयत पर आया, वमिन शर्रिन नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़ाद, तो उसका दिल कांप गया। उसने महसूस किया जैसे कोई गंध उसके सीने से हटाई जा रही हो। अगले दिन जब उसने सूरह पढ़ी, उसने ख्वाब में देखा एक बड़ी काली गंध उसकी कमर से खुद टूट कर गिर रही है और एक नूर उसके ऊपर चमक रहा है। उसकी आंख खुली तो बोझ हल्का। 7 दिन बाद मिराज बिल्कुल ठीक हो गया। वही लड़का जो चल भी मुश्किल से पाता था, अब हल्का, रोशन, मुस्कुराता हुआ था। अम्मी ने उसका हाथ पकड़कर बोला, बेटा, देखा, अंधेरा कितना भी गहरा हो, रब्बिल फलक की रोशनी उसे फाड़ कर निकाल जाती है। इस वाक़या को पूरा मोहल्ला याद करता है, क्योंकि सूरह अल फलक ने एक ज़िंदगी बदल दी। दोस्तों, सूरह अल फलक सिर्फ लफ्ज़ नहीं, ये एक शील्ड है, एक नूर है, एक प्रोटेक्टर है। अगर आप परेशान हो, नाज़र लगी हो, घर में तनाव हो, दिल भारी हो, रात में नींद ना आए, या सिर्फ अल्लाह की हिफाजत चाहते हो, तो आज से सूरह अल फलक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो। चैनल इस्लामिक 786। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। अमीन।